हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के सारे पोएटिक डिवाइसेस और सारे पोएम्स के साथ उस चीज़ को निपटाएंगे, मतलब पोएटिक डिवाइसेस को निपटाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिली और मेटाफर को। ये दोनों लगभग सेम के जैसे हैं और इसलिए हम दोनों को साथ में देख के कंपेयर करेंगे। यार बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है और तुम लोग को शायद सुनाई नहीं देगा, बगल में डीजे चल रहा है। तो देखते हैं कि सिमिली आखिर होता क्या है। देखो, सिमिली दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, वो भी लाइक या फिर एंड एज का यूज़ करके। और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वही है, सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक एंड एज इज नीड टू बी यूज्ड। और इसका एग्जांपल देखते हैं। सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर। देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, सचिन और वॉरियर, और दोनों को लाइक से कंपेयर किया गया है, तो ये हो जाएगा सिमिली। और मेटाफर भी सेम सिमिली की तरह ही होता है, बस इसमें ना दोनों ऑब्जेक्ट को सेम मान के कंपेयर करते हैं। जैसे कि सचिन वॉज अ वॉरियर इन द गेम। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सचिन और वॉरियर, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सेम को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेटाफर। अगला है आपका पर्सोनिफिकेशन। और अगला है आपका पर्सोनिफिकेशन। देखो, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ दिया जाता है और किसी पोयम में, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। देखो पहले एग्जांपल में ट्रीज एक नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा कंसिडर करो। क्योंकि ट्री दौड़ नहीं सकता ना यार। यहाँ पे ट्रीज के दौड़ने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ होगा। और दूसरे में अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड मतलब दया दृष्टि दिखाना। मतलब रोड साइड स्टैंड की बात कर रहा है जो दया दिखाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन होगा। सिंपल, नॉन लिविंग थिंग को अगर लाइफ दिया जाए पोयम में, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। आपका अगला है, चौथा है ऑक्सीमोरॉन। जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को कंबाइन करके आपके पोएम में परोसा जाता है, उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे कि ग्रेडी गुड डूअर्स, एक लालची आदमी और एक अच्छा आदमी, दोनों को यहाँ पे इन शब्दों में लाया गया, इसलिए ऐसे शब्द ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइसेस में आ जाएगा। जैसे कि बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। देखो, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होगा। कई लोग होते हैं ना यार, जो लोग बुरे होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ दान कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं अच्छा नाम कमाने के लिए, तो उन्हीं को बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। यहाँ पर भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, इसलिए ये भी ऑक्सीमोरॉन में हो जाएगा। एक अच्छा काम और बुरा काम दोनों इस लाइन की मदद से बताए जा रहे हैं। अगला है आयरनी। व्हेन द लिटरल मीनिंग इज कम्प्लीटली अपोजिट टू व्हाट इज कन्वेड। देखो डेली लाइफ में होता है ना कि मम्मी लोग हम लोग को ताना मारते हैं, तू तो बड़ा होशियार है, ऐसा कुछ। लेकिन इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, घर में मम्मी लोग हमें ताने मारती हैं ना, तू तो बड़ा होशियार है, ऐसा। लेकिन मम्मी लोग का फीलिंग क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट। मतलब एक तरह से ताने मारना बोल सकते हो। जो बोला जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट होना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, प्राउड एंड अनअफ्रेड। दोनों एकदम तारीफ के वर्ड्स है, लेकिन जिसको बोला जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट है। ऐसा इसको जब हम पोएम के साथ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला पोएटिक डिवाइसेस है रिपीटिशन। देखो, रिपीटिशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइसेस है जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट करे। रिपीटिशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइसेस है जिसमें किसी सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट करे। जैसे कि फार फार फ्रॉम होम, मतलब फार फार फ्रॉम, इसमें फार फार दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिशन के कैटेगरी में आएगा। अगला है एलिट्रेशन मतलब किसी सेंटेंस में वर्ड्स का पहला लेटर रिपीट होना। जैसे कि वी विल काउंट, वी और विल दोनों के पहले
दोनों वर्ड के पहले लेटर WW हैं, इसलिए एलिट्रेशन में हो जाएगा। एलिट्रेशन मतलब वर्ड्स का पहला लेटर मिलना किसी पोएटिक डिवाइसेस में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें दोनों वर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, इसलिए आया जाएगा ये इलिट्रेशन की कैटेगरी में। सडन का एस और स्ट्रेंजनेस का एस दोनों रिपीट हो रहा है। अगला पोएटिक डिवाइसेस है हाइपरबोले। देखो, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, व्हेन एक्सट्रीम एक्सजेरेशन इज मेड। हाँ, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम, मैंने तुझे लाखों बार समझाया था, तो ये हो जाएगा आपका हाइपरबोले। अगला है आपका इमेजरी। अगला है आपका इमेजरी। देखो, जब पोएट हमें कोई चीज़ इमेजिन करवाए और जो रियलिटी में पॉसिबल ही ना हो, और उस वर्ड्स को हम उस पोएटिक डिवाइसेस को हम इमेजरी कहेंगे। मतलब उस वर्ड्स में ये आपका इमेजनरी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ होगा। जैसे कि अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। क्या एक फ्लावर बैंड पूरे धरती को बाइंड कर सकता है रियलिटी में? नहीं ना। तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला है एजोनेंस। इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन द वर्ड्स। देखो, किसी लाइन में किसी वोवेल साउंड का रिपीट होना, जैसे कि ओ, होम टू कोचिन, यहाँ पे होम में भी ओ का साउंड आ रहा है, टू में भी ओ का साउंड आ रहा है, कोचिन में भी ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए आपका ये एजोनेंस में हो जाएगा। और एक चीज़ और है ना, एजोनेंस में आपका जो वर्ड्स का रिपीटिशन है वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एलिट्रेशन में हमेशा स्टार्टिंग में वर्ड का रिपीटिशन, वो भी स्टार्टिंग में। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अगला है आपका एनाफोरा। रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगनिंग सक्सेसिव फ्रेजेस। एनाफोरा मतलब सक्सेसिव लाइंस, ऊपर और नीचे लाइंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे और क्रोक्ड नेट गोल्डन स्क्वायर्स, उसके जस्ट अगले ही लाइन में वापस और रिपीट हुआ, तो इसे हम एनाफोरा कहेंगे। एनाफोरा मतलब दो ऊपर और नीचे वाले लाइंस का पहला वर्ड रिपीट होना, वो एनाफोरा हो जाएगा। अगला है आपका इंजैबमेंट। देखो, द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट। सिंपल सा है, जब पोएट किसी दो लाइन को जोड़ने की कोशिश करे, किसकी मदद से? कंजक्शन वर्ड से, जैसे कि एंड। यहाँ पे देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे एंड की मदद से दोनों लाइंस को जोड़ने के पोएट कोशिश कर रहा है। तो इंजैबमेंट मतलब सिंपल सा, पोएट जब दो लाइंस को जोड़ने की कोशिश करे कंजक्शन की मदद से, तो उसे हम इंजैबमेंट कहेंगे। अगला है आपका साइन डोचे। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जब किसी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो, जैसे कि टेरिफाइड हैंड्स नॉट ओनली टॉक अबाउट हर हैंड्स बट बीइंग टेरिफाइड बट हर होल बॉडी। पोएम्स में होते नहीं यार, कई वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, तो वही वहाँ पे ये सिंडोंचे यूज़ होगा। अगला है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब किसी वर्ड के साथ कोई एडजेक्टिव लग जाए उसे डिफाइन करने के लिए, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। जैसे कि स्लीपलेस नाइट्स। नाइट्स के सामने एडजेक्टिव लगा दिया और इसका पूरा मतलब ही बदल गया, स्लीपलेस नाइट्स। अगला है आपका कॉन्सोनेंट्स। रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर कॉन्सोनेंट्स इन नेबरिंग वर्ड्स हुज वोवेल साउंड्स आर डिफरेंट। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखो कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल। देखो, ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो चीज़ बचता है उसके कॉन्सोनेंट कहते हैं, और यही कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना किसी लाइन में, या तो अगल बगल या फिर उस लाइन में कहीं पे भी रिपीट हो, तो उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जैसे कि पुट डैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट अ यंग। यहाँ पे टी साउंड नॉन स्टॉप रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स यूज़ हो जाएगा। अगला पोएटिक डिवाइसेस है एजोनेंस। हाँ, तो ये थे आपके सारे पोएटिक डिवाइसेस। अब हम इस पोएम्स, हमारे 12th के पोएम्स में
तो ये थे आपके सारे पोएटिक डिवाइसेस। अब हम देखते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि हमारे क्लास 12th के पोएम में। जैसे कि आपका पहला पोएम माई मदर एट 66। इसमें आप चेक करना, आपको 2 लाइन्स मिलेंगे जहाँ पे आपका ओ साउंड रिपीट हो रहा हो नॉन स्टॉप या फिर अगल बगल कहीं भी, तो उसको हम एजोनेंस कहते हैं, मतलब वॉवेल का साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे कि होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस डेसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इसमें इन दोनों लाइन्स में वोवेल का साउंड, वो वोवेल कौन सा है, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एजोनेंस। अगला है आपका इमेजनरी। द डिस्क्रिप्शन अबाउट चिल्ड्रन प्लेइंग एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज इज गिवन। देखो, इस पोयम में ट्रीज की स्प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, जो एक इमेजिनेशन में हो सकता है ना, कि रियलिटी में कहाँ हो सकता है, ट्रीज भाग थोड़ ना सकते हैं। और हाँ, कई बार आपको एक ही लाइन में अलग कई पोएटिक डिवाइसेस दिख सकते हैं, जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जांपल है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ देना। देखो, कॉन्ट्रास्ट तो मेरे ख्याल से उतना आएगा नहीं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट का मतलब जान लो कि 2 अलग अलग चीज़ों के बीच में डिफरेंस ढूंढना। जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन पोएट्स मदर एंड द चिल्ड्रन इज शोन बाय यूजिंग द वर्ड ओल्ड एंड यंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करना। अगला है आपका सिमली मतलब कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एस। एस या फिर लाइक का यूज़ आपको किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए लाइंस में मिले तो वो आपका सिमली हो जाएगा। जैसे कि पेल ऐसा लेट विंटर मून, आपको आपके पोएम में लाइन मिलेगा कि ग्रैंड पोएट की मदर का फेस पेल है, एक लेट विंटर मून की तरह। यहाँ पे एज का वर्ड यूज़ यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, कौन सा वर्ड यूज़ करके, एस। अगला आप एग्जांपल देख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगला पोएटिक डिवाइसेस है इस पोएम में कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब क्या, कि एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। जैसे कि यहाँ पे कई सारे एग्जांपल हैं, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और इस पर आपका एस साउंड रिपीट हो रहा है। अगला है आपका पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट अ यंग, इस पर टी का साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ एक और एग्जांपल है, आप देख लेना। अगला है सिंबलिज्म। ये एक और एकदम इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस से मैं बताना भूल गया था। देखो, विंटर्स मून इज़ अ सिंबल ऑफ डिके। जब किसी चीज़ को सिंबल के रूप में देखा जाए तो उसे सिंबलिज्म कहते हैं। इसका और एग्जांपल देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है रिपीटिशन। देखो, द वर्ड सिमली हैज़ बिन यूज थ्राइस। रिपीटिशन का मतलब क्या होता था, वर्ड का रिपीट होना। यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इस पोएम में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन लगेगा। फिर एक और पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ है जिसका जो है एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द लेटर एस। एलिट्रेशन का मतलब क्या बताया था, कि स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स का रिपीट होना किसी सेंटेंस के। रिपीटिशन ऑफ द लेटर, इस एग्जाम्पल में बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा, सी यू सुन। यहाँ पे सैड में भी एस है, सी में भी एस है, सुन में भी एस है, तो इसलिए आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एलिट्रेशन का। अगला पोएम में चलते हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पे अगला है आपका इस पोएम में आपका यूज़ हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर मतलब मतलब कंपैरिजन होता है, और इसमें लाइक और या फिर एज का वर्ड सब का यूज़ नहीं होता। और जैसे कि
द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर विथ इमॉर्टल ड्रिंक्स। हाँ, और अगला है आपका इमेजरी। इमेजरी मतलब जब पोएट कुछ इमेजिन करके हमें बता रहा हो और जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे कुछ लाइन्स है, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्रूम्स, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग का सेडी बून। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ट्रीज एक टाइम में ओल्ड और यंग कैसे हो सकता है एक ही टाइम में, ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे इमेजरी का यूज़ होगा। अगला है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट मतलब दो अलग लाइंस को किसी कंजक्शन की मदद से जोड़ना। तो यहाँ पे कुछ लाइंस है, आप देख लो, और यहाँ पे यूज़ हुआ गया है इंजैबमेंट का। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार पॉज करके पढ़ना ज़रूर यार। अगला है एनाफोरा। इसी पोएम में एनाफोरा का भी यूज़ किया गया है। एनाफोरा का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे वाले लाइन में लाइन के पहला वर्ड रिपीट हो, जैसे कि ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्थी। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ऑफ और ऑफ दोनों लाइन्स में ऑफ रिपीट है, इसलिए एनाफोरा होगा। हाँ, इन्वर्जन तो मेरे ख्याल से नहीं है हम लोग के सिलेबस में। अगला है आपका एनीथेसिस। देखो एनीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन लगभग सेम होता है, तो आप एनीथेसिस को ऑक्सीमोरॉन मान सकते हो। और ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता? ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या था कि जब दो कॉन्ट्रैक्टरी टर्म्स को कंबाइन करके बताया गया हो, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज एंड ओल्ड ट्रीज एंड यंग, ट्रीज ओल्ड भी हैं और यंग भी हैं, तो ये आपका हो जाएगा एंटीथेसिस या फिर ऑक्सीमोरॉन। हाँ, फिर नीचे में एक और एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब जानते हो कि कॉन्जुगेट वर्ड्स में एलिट्रेशन का मतलब आजू बाजू वर्ड्स, दो अगल बगल के वर्ड्स में स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट रिपीट होना। और यहाँ पे ऐसे कई एग्जांपल मिल जाएंगे एलिट्रेशन के, आप देख लो। अगला पोएम है आपका रोड साइड स्टैंड। आई होप यार की आवाज़ अच्छे से आ रहा हो। आई होप कि आपका पोएटिक डिवाइसेस एकदम कंटेस्ट हो गया हो। आप जल्दी से देख लेते हैं कि सारे पोएम्स में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब नॉन लिविंग थिंग, जब नॉन लिविंग थिंग में कोई लाइफ दिया गया हो। और इस पोएम में रोड साइड स्टैंड में ऐसे कई सेंटेंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग में लाइफ दिया गया हो ऐसी बातें की गई है, जैसे कि वॉइस ऑफ द कंट्री, सैडनेस दैट लग्स द नियर ओपन विंडो, अ रोड साइड स्टैंड, ये सामने आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन का। फिर अगला है रिपीटिशन। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो, और इस पोएम में आपको कई वर्ड्स मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि आपका कंट्री, पेन, कार, स्लीप, रॉन्ग, मनी, सिटी एक्सेट्रा। और तीसरा है एलिट्रेशन। वर्ड्स के स्टार्टिंग में किसी लेटर का रिपीट होना, जैसे कि गैलन ऑफ गैस। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे और दोनों की स्टार्टिंग में जी रिपीट हो रहा है। और भी एग्जांपल है, आप देख लेना। ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब जब किसी वर्ड के आगे में एडजेक्टिव लग जाए और उसका मतलब थोड़ा अच्छा हो जाए, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल्फिश कार्स, पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये सारे आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल हो जाएगा। पांचवा पोएटिक डिवाइसेस है इस पोएम में ऑक्सीमोरॉन, ग्रीडी गुड डूअर्स, इसको हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था। छठा है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या देखा था कि किसी सेंटेंस में वॉवेल साउंड का रिपीट होना। तो यहाँ पे तो इस पोएम में आपको कई लाइंस मिल जाएंगे जहाँ पे वॉवेल्स का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि होज फ्लो सपोर्ट्स, यहाँ
इन दोनों वर्ड्स में ओ का ओ एक वॉवेल है और ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। अगला है एनाफोरा, 8वां एनाफोरा। एनाफोरा मतलब दो ऊपर और नीचे के स्टार्टिंग लाइंस में एक वर्ड का बार बार रिपीट होना, जैसे कि यहाँ पे और क्रोक और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन। आई होप यार आप समझ गए होंगे। अगला पोएम है आपका एंड आंट जेनिफर्स टाइगर का। तो इसमें पहला पोएटिक डिवाइसेस यूज़ है सिंडोंचे, जिसपे एक सिंडोंचे का मतलब क्या था कि कई वर्ड्स होते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सेम वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेरिफाइड हैंड्स नॉट ओनली टॉक अबाउट हर हैंड्स। तो इस लाइन के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिंडोंचे। अगला आपका एजोनेंस। एजोनेंस मतलब वोवेल साउंड का रिपीट होना है बार बार, जैसे कि आपका एग्जांपल है आई इन आंट इज़ डेड अ टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। यहाँ पे आई वोवेल का बहुत बार रिपीटिशन हो रहा है, तो ये आपका एजोनेंस हो जाएगा। ये ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला पोएटिक डिवाइसेस है मेटाफर। यहाँ पे भी मेटाफर का यूज़ किया गया है, मतलब मेटाफर मतलब कंपैरिजन। वाइब्रेंट येलो कलर ऑफ द ट्रीज ऑफ द टाइगर्स। आप एक बार पढ़ लेना यार। हाँ, यहाँ पे किसी लाइंस में पोइट ने ब्राइट टोपाज का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब कंपैरिजन है। अगर तो मेटाफर, यहाँ पे पोइट ने ब्राइट टोपाज वर्ड का यूज़ करके टाइगर्स के स्किन कलर का कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर आएगा। अगला है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का किसी सेंटेंस में रिपीट होना। एनाफोरा। एनाफोरा मतलब रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more कंसेक्यूटिव लाइन्स। तो यहाँ पे आपके मिल जाएगा दे डू नॉट फियर द मीन बीनीथ द ट्री। इस लाइन में आपका द बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपका ये एनाफोरा यूज़ हो जाएगा। अगला है आपका पोएटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द रिंग बाय यूजिंग द वर्ड सीट फॉर सेट। देखो यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को बैठने की बात की गई है, जो कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। हाइपरबोले, यहाँ पे हाइपरबोले का यूज़ किया गया है। द पोएट हैड डन एग्जरेशन अबाउट द रिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट्स मैसिव वेट। देखो यहाँ पे पोएट ने एक रिंग का मैसिव वेट बताया गया है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि रिंग का वेट 100 ग्राम से ज़्यादा मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। अगला है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट। तो हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। यहाँ पे कई एग्जांपल है, आप देख लेना। इमेजिनरी का भी यूज़ किया गया है। अगला है आपका इमेजरी। पोइट ने इस पोएम में कई जगह इमेजिनेशन वाली चीज़ें यूज़ की गई है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी पोएट्री डिवाइसेस लगेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो prancing प्राउड एंड अनफ्रेड। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, और ट्रांसफेड एपिथेट का भी यूज़ किया गया है। द पोएट यूज्ड टेरिफाइड हैंड्स टू शो दैट आंट जेनिफर वाज टेरिफाइड इवन आफ्टर डेथ। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है जहाँ पे एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अगला आपका पोएम है कीपिंग क्वाइट। हाँ, कीपिंग क्वाइट पर्सोनिफिकेशन मतलब ये एग्जांपल हमने देखा था, अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग को लाइफ देना, पर्सोनिफिकेशन। और मेटाफर, यहाँ पे सेड और इस पोएम में एक जगह सेड का यूज़ किया गया है किसी को कंपेयर करने के लिए, उसका हो जाएगा मेटाफर।
इसका मतलब हो जाएगा मेटाफर। अगला आपका इंजैपमेंट, तो यहाँ पे कई सारे लाइंस हैं जहाँ पे इंजैपमेंट का यूज़ किया गया है, मतलब दो लाइंस को कंजक्शन की मदद से जोड़ा गया है। अगला आपका लिटरेशन, लिटरेशन मतलब स्टार्टिंग वर्ड्स के स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट है उसका रिपीट होना, और यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हैं। और रिपीटिशन का मतलब वर्ड्स का रिपीट होना, जैसे कि यहाँ पे विथआउट रस, विथआउट इंजन्स, यहाँ पे विथआउट 2 बार रिपीट हुआ है। सिम्बलिज्म, देखो सिम्बलिज्म वापस आया जब किसी वर्ड को हम सिम्बलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रदर सिम्बलाइज मैनकाइंड। इस पोयम में ब्रदर सिम्बलाइज कर रहे हैं पूरे मैनकाइंड को। और ग्रीन मॉर्स, देखो नेचर ग्रीन मॉर्स तो नहीं करता, ग्रीन मॉर्स कौन करते हैं, हम। और ग्रीन मॉर्स यहाँ पे क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और एंटीथेस मतलब ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब दो कंट्रास्टिंग चीज़ को एक साथ कंबाइन करके पोएम में यूज़ किया गया हो, जैसे कि काउंट टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। देखो यहाँ पे काउंट करने की भी बात की गई है और शांत रहने की भी बात की गई है, वो भी एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपके सारे पोएम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारे प्रोजेक्ट जो है क्लियर हुए हो। और मेरा गला सूख गया यार। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।